ऐसे ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी किस्मत से पहले जो है वो मेहनत लिखा है। अगर आपने हाथ देखा होगा तो हाथ के लकीरों के आगे क्या है? उंगली। और वो किस लिए है? मेहनत करने के लिए। अगर आप मेहनत अच्छे से करते हैं तो जो आपकी किस्मत में है ना, उससे भी ज्यादा आपको मिलेगा। या फिर अगर आपके मेहनत में जान है तो आप अपनी किस्मत में अगर आपका कुछ पाना नहीं भी है ना, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने मेहनत के बलबूते पर। तो मेहनत पर विश्वास करिए, ना कि किस्मत पर और हाथों की लकीरों पर। तो जो भी कर रहे हैं मेहनत पूरा जान से करिए, 100% फोकस के साथ, ताकि आप सक्सेस तक पहुंच पाए जो आप सोच रहे हैं। और इसे चल क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी सक्सेस की 98 चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इसका भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग, रीजनिंग का क्लास आपका आई थिंक 5 क्लास आपका छूट चुका है, लेकिन मैथ चल रहा है, जीएस चल रहा है और करंट अफेयर चल रहा है। लेकिन हाँ, रीजनिंग का क्लास आज से कंटिन्यू रहेगा और ऑलरेडी 4 से 5 चैप्टर ही हमारे बच गए हैं, क्योंकि आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो 22 क्लास आपके रीजनिंग के कंप्लीट हो गए। तो आज रीजनिंग का क्लास आपका रात का 10 बजे होगा और आज कवर करने वाले हम लोग 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, किस रिसर्चर की टीम ने डेवलप किया है यानी निर्माण किया है किस चीज का? अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम थर्मोमीटर का आपको नाम बताना है उस टीम का। तो जो ये निर्माण की है उस टीम का नाम क्या है? जामिया मिलिया इस्लामी, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामी जो टीम है, उन्होंने डेवलप किया है अल्ट्रा सेंसिटिव क्वांटम थर्मोमीटर का। यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है ओसीआर सिस्टम 9 भाषा में? और ये भारत में जो है वो डेवलप किया गया है। कौन सी आईआईटी ने ये डेवलप किया है? और ये ओसीआर होता क्या है भैया? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये चीज क्या है? मान लो आपका ऑनलाइन जो पेपर चेक होता है, जो आप एग्जाम देते हैं ना, वो ओसीआर सिस्टम के मदद से ही पेपर चेक होता है कंप्यूटर में, ठीक है। उसी को बोलते हैं ओसीआर सिस्टम। अब ये 9 लैंग्वेज में जो है वो डेवलप किया गया है किस आईआईटी के द्वारा? तो जिसके द्वारा ये डेवलप किया गया है वो किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के लिए किसकी सिफारिश की गई है? यानी 2 नाम दिया गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वो आपको एक नाम बताना है, एक नाम मैं आपको बताऊंगा। जो नाम दिया गया है, पहला नाम तो दिया गया है विनेश फोगाट, ये प्लस एक नाम और दिया गया है, वो नाम है बजरंग पूनिया। तो दोनों नाम आपको याद रखना है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के लिए। 2 नाम दिया गया है, एक तो विनेश फोगाट और दूसरा बजरंग पुनिया। ये 2 नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में ऑप्शन में मान लो अगर विनेश फोगाट ना रहे, बजरंग पुनिया रहे, तो आप लोग बजरंग पुनिया को मारकर आइएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने भारत वित्तीय समावेशन के साथ किस बैंक के लिए विलय की मंजूरी दे दी? यानी मर्जर का जो है वो अप्रूवल जो है ना वो दे दिया गया है किस बैंक के साथ? तो द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसने क्या किया है? अप्रूव कर दिया है मर्जर का, विलय का। किस बैंक के साथ और किसके साथ? भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। तो इसके साथ कौन सा बैंक जो है वो मर्ज होने वाला है? तो वो होने वाला है आपका इंडसलैंड बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इंडसलैंड बैंक का हेड क्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? तो वो मुंबई में है। और इसका टैगलाइन क्या है? ये टैगलाइन है इस बैंक का, वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। इसका टैग लाइन है इस बैंक का। एग्जाम में अक्सर टैग लाइन भी पूछता है, तो आपको यह चीज भी याद रखना है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि स्टेफनी फ्रैपर्ट
ने हाल ही में किस देश से पहली महिला रेफरी बन गई है, आपको बताना है। ये किस देश की महिला है जो रेफरी बन गई है, और किस चीज में, फुटबॉल में। किस में? फुटबॉल में। ठीक है, तो ये किस देश की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है, जो फुटबॉल के मैच में क्या की है? रेफरी बनी है। और ये पहली फर्स्ट फीमेल रेफरी है, पहली महिला रेफरी है जिन्होंने फुटबॉल गेम में क्या की है? रेफरी बनी है। और ये कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? स्कॉट मॉरिसन। और आपका आज का पहला प्रश्न ये है, जैसे 1 या 2 दिन पहले यानी कल की क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन और करवाया था, पहली फीमेल अंपायर कौन बन गई है जो क्रिकेट में अंपायरिंग की है? उनका नाम आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर देंगे। पहली महिला कौन बन गई है जिन्होंने अंपायरिंग की है पुरुषों के क्रिकेट मैच में? ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। भारतीय सेना ने गोला बारूद के भंडार के लिए चीन और पाकिस्तान के सीमाओं सुरंग बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो डील साइन की है? कहने का मतलब है जो इंडियन आर्मी है ना, उन्होंने एक डील साइन किया है एक कंपनी के साथ जो चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, वहां पर एक सुरंग बनाने के लिए, ताकि वहां पर जो भी लड़ाई का सामान हो वहां पर रखा जा सके। ठीक है, तो इंडियन आर्मी किसके साथ ये डील साइन की है उसका नाम आपको बताना है। तो जो ये डील साइन किया गया है जो मदद करेगा वो सुरंग बनाने में, वो कंपनी का नाम क्या है? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में, जो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है। हाल ही में एजियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? स्मार्ट डिजिटल बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होगा मैं बता रहा हूं। एजियन लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है ना, इन्होंने 20 डिजिटल स्मार्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च की है। किसके साथ मिलकर, वो बताना है। तो ये जो 20 डिजिटल स्मार्ट जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो लॉन्च किया जाएगा एजियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, वो किसके द्वारा मिलकर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मोबीविक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी मोबीविक कंपनी के साथ मिलकर ये कंपनी क्या करेगी? 20 डिजिटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करेगी ऑनलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। इकोनॉमिस्ट ग्रुप के हाल फिलहाल में न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव किसे बना दिया गया है? यानी अर्थशास्त्री समूह ने हाल ही में अपने नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे घोषित किया है, या किसे अपॉइंटेड किया है, या फिर किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे बनाया गया है उनका नाम है लारा बोरो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है। जुगाड़ की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कोएलिशन हैंडबुक, ठीक है, गठबंधन की हैंडबुक, जो एक किताब लॉन्च की गई है, इसके रचयिता कौन है? इस किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑथर कौन है? उनका नाम आपको बताना है। तो जो ये किताब लिखी गई है, ये किताब के जो ऑथर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सबा नकवी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है। कौन सा देश 2019 के अंत तक सभी विदेशी श्रमिकों यानी जितने भी वर्कर है ना, उनके लिए अपनी जो वीजा सिस्टम है, जो हर एक कंट्री में जाएंगे तो वीजा लगता है, उसके निकासी वीजा प्रणाली को समाप्त करने के लिए तैयार है? आपको बताना है 2019 तक कौन सा कंट्री है जिन्होंने ये कदम उठाया है कि जितने भी वर्कर है जिनको वीजा दिया जाता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। आपको बताना है। तो वो कौन सा देश है? वो देश है आपका कतार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वो देश कौन सा है? कतार है। और कतार का कैपिटल क्या है? सभी को पता है, दोहा। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है कतार रियाल। और वहां के जो
पीएम है वो कौन है? अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा ए आई थानी। नाम बहुत बड़ा है लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिव्यांश सिंह पनवार ने अपना जो स्थान है वो सिक्योर कर लिया है कहां के लिए? 2020 में टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है उसमें। अब ये किस गेम से यानी किस गेम से ये खेलेंगे इंडिया के लिए, आपको बताना है किस गेम से संबंधित है। तो ये शूटिंग से है, यानी शूटिंग के तरफ से दिव्यांश सिंह पनवार जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उस शूटिंग में अपना नाम भी जो है ये सुरक्षित कर लिए हैं। ठीक है, और ये कहां होने वाला है? 2020 का ओलंपिक टोक्यो में जापान में पड़ता है। और जापान का करेंसी क्या है? जापानी सीएन। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है शिंजो एबे। और ये सारा करंट अफेयर जो है कब का? 30 अप्रैल का। इसका पूरा पीडीएफ जो है आप लोग अभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। हालांकि टेलीग्राम पर भी मैं लिंक जो है वो शेयर कर देता हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग रिवीजन भी कर पाए। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।